वेलकम फ्रेंड्स इन योर ओन यूट्यूब चैनल केएस इंग्लिश बेसिक नॉलेज। आज का सेक्शन हमारा है दी लैमेंट। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो बीए फर्स्ट ईयर में हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आप लोगों को पता है ये जो मैंने लेसन लिया है ये फर्स्ट लेसन है। किस बुक का है? आप बुक का नाम बता देती हूँ। ए बुक ऑफ इंग्लिश शॉर्ट स्टोरीज बीए फर्स्ट सेमेस्टर पेपर सेकेंड। आप लोगों को पता है कि अभी तक तो जो हमारे यहाँ जो एग्ज़ाम्स होते थे, पहले हमारी ये कानपुर यूनिवर्सिटी थी, अब जो हमारी लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई है। तो अब हमारी जो एग्ज़ाम्स है वो सेमेस्टर वाइज हो गए हैं। एनुअल पहले होते थे। एनुअल का मतलब होता था कि हमारा वर्ष में एक ही बार सिर्फ एग्ज़ाम होते थे। अब सेमेस्टर हो गया है तो 6 मंथ ये होते हैं एग्ज़ाम्स, मतलब एक साल में 2 बार आपका एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराया जाता है। तो ये पेपर सेकेंड है। इसमें फर्स्ट लेसन इसका है दी लैमेंट, जिसे लिखा है, ये आप देख सकते हैं कि इन्हें लिखा है, इन्होंने, ये है एंटन चेखव। एंटन चेखव ने इन्हें लिखा है। एंटन चेखव ये एक रूस के राइटर हैं, प्ले राइट हैं, बहुत अच्छे प्ले राइट हैं, रूस के हैं, अमेरिका के नहीं है, रूस के हैं। एक्चुअली क्या होता है कि जो इंग्लिश राइटर हैं उनके थोड़े नाम थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि हम लोग इंडियंस हैं। और पहले मैं आप लोगों को इसकी शॉर्टली हिंदी बताऊंगी, हिंदी में इसकी स्टोरी बताऊंगी, उसके बाद मैं इसकी समरी जो है इंग्लिश में डिटेल से आपको बता दूंगी। हिंदी में इसकी स्टोरी मैं इसलिए बताने वाली हूँ ताकि आप लोग जब इंग्लिश पढ़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए हम लोग हम लोग इंडियंस हैं, अमेरिकन्स नहीं हैं। जब तक कि हमें किसी भी इंग्लिश की हिंदी नहीं पता होगी तब तक हमें इंग्लिश नहीं आ सकती। जब तक हम इंग्लिश का हिंदी में अर्थ नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमें इंग्लिश नहीं आ सकती, हमें कुछ भी नहीं याद होता। ये हाई स्कूल और इंटर नहीं है कि हम कोई भी क्वेश्चन रट लेंगे और लिख देंगे जा करके। ये बीए है, ये बीए की इंग्लिश है, इसे आपको रटने से ज़्यादा समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको क्वेश्चंस एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईज़िली आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फ़िलहाल ये जो मेरा वीडियो है ये बीए के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो अब वृद्ध व्यक्ति है, इसमें एंटन चेखव ने स्टोरी दी है दी लैमेंट। दी लैमेंट, दी लैमेंट का मतलब होता है, दी लैमेंट का मतलब होता है, दी लैमेंट का मतलब दुख होता है। दुख कोई छोटा मोटा दुख नहीं, बहुत बड़ा दुख होता है। जैसे कि किसी की डेथ हो गई हो, उस बात का दुख हो। ऐसे ही ये वृद्ध व्यक्ति है, ये इसका नाम है इयोना। अयोना नाम इसका नाम है। अयोना एक बहुत ही दुखी व्यक्ति है। क्यों? क्योंकि उसका हाल ही में, अभी एक सप्ताह नहीं हुआ, एक हफ्ता नहीं हुआ, एक सप्ताह हुआ ही नहीं है, फर्स्ट वीक नहीं हुआ होगा, 1 वीक नहीं हुआ, इसका एक बेटा था जिसकी डेथ हो गई है, जिसका दुख ये झेल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से बहुत दुखी है और अपना दुख दूसरों से कहकर खुद को थोड़ा हल्का करना चाहता है। पर अफसोस है कि कोई भी इसके दुख को सुनना नहीं चाहता। इसके पास एक स्लेस गाड़ी है जो रोजी रोटी के लिए ये अपने चलाता है और थोड़ी कमाई हो जाती है, जिससे ये इसकी रोजी रोटी चलती रहती है। तो देखते हैं कि आखिर इस स्टोरी में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। ये है इयोना पोटापोव। ये मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का। इसमें जो राइटर हैं एंटन चेखव, बहुत ज़्यादा दुख दिखाया है इस व्यक्ति का। ये बहुत ज़्यादा दुखी व्यक्ति है, एक वृद्ध व्यक्ति है। और इसकी ये जो लेसन है, इसकी स्टार्टिंग एक बिल्कुल शाम हो चुकी है और ऐसी जगह की है जहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिर रही है। इतनी ज़्यादा बर्फ़ गिर रही है और ये अपनी स्लेस गाड़ी पे बैठा हुआ है और इसके साथ साथ इसका घोड़ा भी है उसके साथ साथ में। और ये ना तो हिल रहा है ना डुल रहा है, बिल्कुल शांति से बैठा, ऐसा लगता है स्टैचू बन गया हो, बिल्कुल मूर्ति बना बैठा हुआ है। और इसके हाथ पैर, इसकी पूरी की पूरी गाड़ी, घोड़ा, सब कुछ बर्फ़ से ढक गया है। वहाँ की जो लाइट्स हैं, लाइटें लगी, वो भी बर्फ़ से ढकी हुई हैं। पूरी की पूरी जगह वहाँ की जो है बिल्कुल बर्फ़ से ढकी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि इस व्यक्ति को, ये जो मूर्ति है, इसे इसके परिवार वालों से,
मैदानों से, झीलों से, नदियों से सबसे दूर करके अलग बिठा दिया गया है। वो ना तो किसी से बात कर रहा है, ना ही किसी से बात कर रहा है, बिल्कुल बहुत दुखी है। ऐसा लग रहा है ये जो मूर्ति है ये कुछ बहुत ही ज़्यादा गहन सोच में है। बहुत देर से अयोना जो है इस सोच में बैठा है कि काश कोई सवारी मिल जाती और वो उससे कुछ रुपए दे देता ताकि वो उससे कुछ खा पी लेता और अपना दर्द भी उससे कह सकता था। तभी थोड़ी देर बाद 3 नौजवान वहाँ पे आते हैं और उसे आवाज़ लगाते हैं, जैसा कि आप इसमें लिखा देख पा रहे होंगे। ये देखिए, तभी 3 नौजवान आए और आवाज़ लगाई। उसने कहा कि अब पुलिस ब्रिज चलोगे? हम 3 लोग हैं, उसमें 3 लोग थे। उन्होंने कहा कि उसे वो 20-20 रुपए देंगे। माना कि पुलिस ब्रिज काफ़ी दूर था और वहाँ तक जाने के लिए 20 रुपये वाकई काफ़ी कम थे, पर क्या करे, अयोना के पास कोई चारा नहीं था। इसके अलावा तो वो लोग नशे में भी थे, मतलब शराब के नशे में शराबी थे। फिर भी अयोना ने उन्हें अपनी स्लेज गाड़ी में बिठा दिया। उसमें 3 व्यक्ति थे। एक नाटा व्यक्ति भी उसमें था जो बहुत ज़्यादा अयोना को अपशब्द भी कहता है। और अयोना जो है एक टोपी पहनता था, तो वो अयोना से कहता है कि क्या तुम्हें इससे ख़राब कहीं टोपी नहीं मिली? तो अयोना उससे कहता है कि हंसते हुए कहता है, बस मैंने ऐसे ही ख़रीद ली थी इस टोपी को। तो वो छोटा कद वाला जो व्यक्ति है वो कहता है, जल्दी चलाओ अपने हाथ, जल्दी चलाओ, मुझे बहुत दूर जाना है, मुझे जल्दी पहुंचना है। ये सारी बातें वो सारे जो व्यक्ति थे वो कहने लगते हैं। कभी अयोना सोचता है कि क्यों ना मैं अपना दर्द इन लोगों को बयां करूं। तो अयोना जो है अपना दर्द, सारा का सारा दर्द उन लोगों को बताने लगता है कि किस तरह से 1 हफ्ते पहले उसका बेटा मर गया है और जिसका दर्द उसे बहुत ज़्यादा है, वो बहुत परेशान है। तो वो जो उसमें छोटे कद का व्यक्ति था वो कहने लगता है कि हर कोई एक ना एक दिन मर जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की क्या ज़रूरत है। तभी लंबे कद वाला एक व्यक्ति जो है उससे कहता है कि अरे अयोना जी, अरे बाबू जी, जल्दी गाड़ी चलाइए, बहुत आप टाइम लगा रहे हैं, क्या तुम्हारी शादी हो गई है? तो वो अयोना कहता है कि बाबूजी, एक गीली मिट्टी मेरी बीवी है, मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी अब कब्र में चला जाऊं। मेरा बेटा मर गया है, मैं ही जिंदा हूँ। अजीब बात है, मौत मुझे आनी चाहिए थी और वो रास्ता भटक गया और मेरा बेटा चला गया। यानी उस बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति का कहना ये है कि मरना उसे था, मर उसका बेटा गया। अयोना अपनी बेटे की मौत की कहानी सुनाने के लिए पीछे मुड़ा। छोटे कद वाले व्यक्ति ने खुशी से कहा, चलो हम पहुँच गए, ये लो पैसे अपने। जैसे ही अयोना पूरी कहानी उन लोगों को बताने वाला ही था, तब तक पुलिस ब्रिज आ जाता है और वो लोग उतर जाते हैं। उसके बाद अंधेरा दिखाई, सिर्फ अंधेरा अंधेरा था, वो अकेला हो गया और कोई भी वहाँ नहीं था। बिल्कुल एकदम अचानक से शांत वातावरण था, वो था और उसका घोड़ा था। इसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं था जो उसकी कहानी को सुन सकता। अयोना अंधेरे में सोच रहा था कि एक बाप के लिए अगर उस बाप पे उसके बेटे की अर्थी उठवाई जाए तो उससे बड़ा दुख उसके लिए और क्या हो सकता था। अयोना अपने बेटे को नहीं भूल पा रहा था और अपने बेटे को, चलो बस आप वापस अस्पताल चलते हैं। अयोना ने अपने घोड़े से कहा, अब कोई सवारी नहीं मिलेगी, चलो अपने अस्पताल चलते हैं और वहीं पे तुम्हें हम वहाँ रखती। अयोना ने यही सोच लिया कि जितने भी पैसे आए हैं एक वक्त की रोटी उसमें खरीदी जा सकती है। अस्पताल के बाहर लेटा हुआ गाड़ीवान उठा और पानी के घड़े की तरफ हाथ बढ़ाने लगा। पानी पियोगे? अयोना ने पूछा। हाँ, प्यास लगी है। चलो, इससे तुम्हारा भला हो, मेरा बेटा मर गया है दोस्त, सुना तुमने? इसी हफ्ते मेरी आंखों के सामने। एक्चुअली जब वो अस्पताल के पास जाता है तब उसे एक व्यक्ति, दूसरा गाड़ीवान होगा जो उसे डेटा मिलता है और वो उससे पूछता है क्या पानी पियोगे, तो वो पानी उसे देता है और अयोना उसे भी अपनी अपने बेटे की स्टोरी बताने लगता है। एक्चुअली हम देखते हैं कि जब भी किसी के साथ ऐसा होता है तो वो उससे सिर्फ और सिर्फ वही दुखी देता है, क्योंकि उस व्यक्ति वो दुनिया का सबसे ज़्यादा दुखी व्यक्ति होता है। और एक बुजुर्ग बाप जिसका बेटा ना रहा हो, इससे बड़ा उसके लिए दुख क्या हो सकता है। लेकिन होता
उसके बाद अयोना उस व्यक्ति को अपनी कहानी सुना ही रहा होता है कि पीछे मुड़ के देखा तो वो व्यक्ति भी सो जाता है। इस तरह से उसे कोई नहीं मिलता जो उसकी कहानी को सुन सके, उसके दुख दर्द को महसूस कर सके। अंततः जब अयोना को कोई नहीं मिलता तो वो अपना उसको जो घोड़ा होता है उसी को पहले उसे घास थोड़ी डालता है और उसके बाद सारा का सारा दुख जितना भी होता है सब अपने घोड़े को बता डालता है। और वो घोड़ा भी है अपने मास्टर के दुख को बहुत ध्यान से सुनता है और ऐसा लग रहा था कि वो अपने मास्टर को सांत्वना दे रहा हो। इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे समाप्त हो जाती है। इस स्टोरी के ज़रिए एंटन चेखव ने, जिसके लेखक हैं, उन्होंने एक इस सोसाइटी की, समाज की एक तीखी सच्चाई पेश की है कि हम लोग एक जैसे रहते हैं, खाते पीते सब कुछ एक जैसा ही सब कुछ करते हैं, लेकिन किसी एक दूसरे का दुख और दर्द नहीं बांट सकते, एक दूसरे का दुख नहीं सुनते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि जब वो दुख खुद पे पड़ता है तब उस इंसान को पता चलता है कि आखिर किसी के चले जाने का गम क्या होता है। उस बुजुर्ग पे जो बीत रही थी, उस पर उसे जो दुख दर्द हो रहा था उसे कोई नहीं देख रहा था, बल्कि सभी अपनी लाइफ में बिजी थे। इस तरह से बुजुर्ग इंसान सोचता है कि संसार के लोगों से अच्छे तो जानवर होते हैं। इस तरह से इस स्टोरी में उन्होंने एक तीखी सच्चाई समाज की पेश की है। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छे समझ में भी आया होगा कि दी लेमेंट इसका मतलब दुख होता है। इसमें दुख कहानी बताई गई, अयोना की कहानी है ये, अयोना इसका मेन पार्ट होता है। और लास्ट में ये क्वेश्चन है बीए के स्टूडेंट्स के लिए कि आप बता देंगे कि आखिर अयोना किस बात से दुखी था, क्यों दुखी था और वो क्या चाहता था। अगर आप लोग इंग्लिश में ना बता सके तो हिंदी में ही सही, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इसका नेक्स्ट वीडियो भी मैं नेक्स्ट डे या 2-3 में दे दूँगी इसका वीडियो। और कंटिन्यू आपको मैं इस बीए की जितनी भी लेसन है सबको कंप्लीट करा दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अगेन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और थैंक्स अगेन।